भागवत हमको मरना सिखाती है और रामायण हमको जीना सिखाती है। क्यों? क्यों हमें नित्य धर्म पर चलना सिखाती बिटिया लोगों रोज रामायण। देखो जब राम और रावण का युद्ध हुआ परीक्षित जी, रावण युद्ध में मारा गया तो राम लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण भैया आज हमारे देश से राजनीति विदा हो रही है, तो रावण के पास चले जाओ, कुछ बातें पूछ लो रावण। लक्ष्मण रावण के पास में पहुंचे, रावण के सिर के तरफ खड़े हो गए। लक्ष्मण कहने लगे, प्रकांड विद्वान रावण, संसार को छोड़ करके जा रहे हो, दो चार बातें कुछ ऐसी बता करके जाओ जो आगे जीवन में काम आए। रावण परीक्षित जी कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण राम के पास आए, बोले भैया रावण हमसे कुछ नहीं बोला। राम कहने लगे, लक्ष्मण पहले ये बताओ तुम कुछ पूछने गए थे तो तुम खड़े कहां थे? लक्ष्मण कहने लगे, रावण के सिर की तरफ। राम ने फटकार दिया, लक्ष्मण वो ब्राह्मण प्रकांड विद्वान, अगर किसी से कुछ पूछना है तो परीक्षित जी उसके पैरों की तरफ खड़ा हुआ जाता है। राम आए, कहने लगे, प्रकांड विद्वान रावण संसार से विदा हो रहे हो तो कुछ बातें ऐसी बता दो जो हमारे जीवन में काम आई। रावण कहने लगा, प्रभु एक बात सोचो क्या कि मैं हार क्यों गया? राम कहने लगे, रावण यही तो मैं पूछना चाहता हूं कि तुम हार क्यों गए? रावण कहने लगा, प्रभु हर प्रकार से मैं तुमसे ज्यादा हूं, मैं पुलस्त मुनि का नाती हूं, उच्च कुल के ब्राह्मण में पैदा हुआ, तुमसे मेरा बड़ा राज है, तुमसे मेरे पास ज्यादा सेना है, तुमसे मैं ज्यादा उम्र में बड़ा हूं, लेकिन प्रभु फिर भी मैं हार गया। राम बोले, क्यों हार गए हो? तो रावण कहने लगा, सुनो हार में इसलिए गया क्योंकि जो तुम्हारा भाई है ना वो तुम्हारे साथ है और हमारा भाई मेरे साथ नहीं है। इसीलिए कवि कहता है परीक्षित जी कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। अरे जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां जहां सुमतिता संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। भागवत श्रोताओं, भगवान भोले बाबा मैया पार्वती को भगवान की कथा श्रवण करा रहे। तो पार्वती बोली, भोले बाबा
हमें एक बात बताओ, क्या अब प्रथम सुकारण कहा विचारी, प्रथम सुकारण कहा विचारी, ब्रह्म सगुण पटुधारी, पार्वती बोली भोले बाबा हमें एक बात बताओ, प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण पटुधारी। भोले बाबा ये बताओ कि प्रभु श्री राम का अवतार कैसे हुआ, लेकिन विचार करके बताओ। और एक कहावत कहते परीक्षित जी, अगर कोई भी घर में कार्य करो तो पहले विचार करो। क्यों कहते, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो और जगमा होत हंसाए। कहते पहले विचार करना चाहिए, उसके बाद कोई कार्य करना चाहिए। माताओं, रामायण में परीक्षित महाराज केवल 9 प्रश्न हैं। 8 प्रश्नों का तुलसी बाबा ने उत्तर दिया है, लेकिन एक प्रश्न का बिटिया लोगों उत्तर नहीं दिया। आज पहला प्रश्न है परीक्षित जी कि प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण पटुधारी। दूसरा प्रश्न जानते हो क्या है कि पुण्य प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित्र पुण्य कहु उदारा, कहु जथा जानकी विवाही, राज प्रजा शुभ दूषण काही, अब बनबस कीने चरित्र अपारा, अब कहु नाथ जीवी रावण मारा। ये रामायण है। तो सबसे पहले गौर करेंगे परीक्षित जी, महाराज दशरथ का विवाह कैसे हुआ। दशरथ के कितनी रानियां हैं परीक्षित जी? दशरथ के कितनी रानियां हैं? हजारों गिनते कोई नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो महाराज दशरथ के 3 रानियां हैं। हाँ, और जगदीश रामायण एक आती है, उसमें मैंने लिखा पाया है कि महाराज दशरथ के 764 रानियां हैं। बड़ी विचित्र कथा है, लेकिन गौर करेंगे कि दशरथ का प्रथम विवाह कैसे हुआ। कौशल देश के एक राजा हुए जिनका नाम है भानुमंत। भानुमंत के घर में परीक्षित जी एक लड़की का जन्म हुआ। उसी लड़की का नाम कौशल्या रखा दिया। लेकिन भानुमंत की पत्नी ने लड़की को छिपा लिया। इधर ब्रह्मा जी ने रावण को बताया, रावण अब तुम्हारे काल की शुरुआत हो गई है। तो रावण दौड़ करके आया परीक्षित जी, अब कौशल्या को चुरा लिया। चुरा करके ले गया। राघवा वृक्ष के पास पहुंचा। एक सिंदूका में कौशल्या को ताता बंद कर दिया और बंद करके रावण चला गया। परीक्षित जी
लेकिन कौशल्या की मैया ने भानुमंत को नहीं बताया कि घर से लड़की गायब हो गई है। पति से झूठ बोला। माताओं, जो स्त्री अपने पति से झूठ बोलेगी वो सच कब बोलेगी? बताओ। कबहू नहीं भैया, तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। भानुमंत ने मन में विचार किया, परीक्षित जी, हमारी बिटिया कौशल्या अब शादी की योग्य हो गई होगी। चलो अब हम अपनी बिटिया का विवाह करेंगे। महाराज ने आज पत्र लिख दिया, दशरथ के लिए भेज दिया। हम अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तुम बारात लेकर के आओ। महाराज दशरथ महलों में जब बारात लेकर के आई ही माताओं, कौशल्या की मैया अपने स्वामी से हाथ जोड़ करके बोली, महाराज तुमने बारात तो बुलवा लिया, लेकिन महाराज तुम्हें ये नहीं मालूम कि घर से लड़की गायब हो गई है। और कौशल्या की मैया बोली, सुनो स्वामी, आर्गन का तार लगाओ। लाइटें नहीं आ रही माँ। कौशल्या की मैया कहने लगी, स्वामी कि सैया कन्या नाई है घर में, कि सैया कन्या नाई है घर में, कैसे करी हो कन्यादान, कैसे करी हो कन्यादान। स्वामी कन्या नाई घरुमा, स्वामी कन्या नाई घरुमा, कैसे करी हो कन्यादान, कैसे करी हो कन्यादान। कौशल्या की मैया कहने लगी, स्वामी घर से लड़की गायब हो गई, तुमने बारात बुलवा लिया, बताओ महाराज अब शादी किसकी करोगे? भानुमंत कहने लगे, कोरी नालायक, अगर तुमने पहले बता दिया होता तो मैं बारात नहीं बुलवाता, अब तो मेरी बेइज्जती हो रही है। महाराज दशरथ ने माताओं, एक राजा है जिनका नाम है रोमपाद। रोमपाद की लड़की का नाम है सुमित्रा। रोमपाद ने अपनी बिटिया सुमित्रा का विवाह महाराज दशरथ के साथ कर दिया। महाराज दशरथ सुमित्रा को लेकर के महलों को चली आई, घोड़े को तैयार किया, जंगल को शिकार करने जा रहे हैं। शिकार करते करते परीक्षित जी दशरथ उसी सिंधुका के पास में पहुंच गई जिस सिंधुका में कौशल्या बन गई। सिंधुके को खोल करके देखा, एक लड़की बैठी है। तो दशरथ ने माताओं वहीं पर कौशल्या के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। दो रानियां आज महलों आ गई। सुमित्रा
और कौशल्या, और जो तीसरी वाली रानी है परीक्षित जी, जिसका नाम है कैकेयी। एक कैकेयी कौन है? मैंने ये लिखा पाया है, कैकेयी कश्मीर के राजा अश्वपति की कन्या है। परीक्षित महाराज देखो, एक दिन ये जो कैकेयी है परीक्षित महाराज, ये पूर्व जन्म में कौन थी? कैकेयी पूर्व जन्म में दादा भिक्षुक नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी, जिसका नाम था कलहा। कलहा के विचार परीक्षित जी अपने पति से कभी मिलते नहीं थे, और जो स्त्री अपने पति से झूठ बोलेगी दादा, उसका लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। एक विद्वान ये कहता है परीक्षित जी कि क्रिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति संग का एक जन्म मिली तो पई है, एक जन्म अरे एक जन्म मिली तो पई है, हरिया चाहे की जो पति से तगा करेगी। बहे कलहा परीक्षित जी जब मरती है, मरने के बाद जब दोबारा जन्म लेती है तो कश्मीर के राजा अश्वपति की यहाँ इसी का नाम कैकेयी पड़ा। परीक्षित महाराज एक दिन दशरथ जंगल को शिकार कर रहे, उधर से कैकेयी शिकार करने आ रही है। एक हिरण खड़ा है परीक्षित जी, इधर से दशरथ ने तीर चलाया, उधर से कैकेयी ने चलाया। दोनों का तीर जब एक हिरण पे लगा है माताओं, तो हिरण वहीं पर गिर गया। दशरथ कहने लगे कैकेयी ये शिकार मेरा है, क्योंकि वध मैंने किया है। कैकेयी कहने लगी महाराज ये शिकार मेरा है, क्योंकि वध मैंने किया है। कैकेयी बोली चलो महाराज कोई बात नहीं, इसका फैसला हमारे पिता के पास होगा। परीक्षित जी आज कैकेयी दशरथ को लेकर के पिता अश्वपति के पास आई।
महाराज दशरथ कहने लगे, महाराज तुम्हारी जो लड़की कैकेयी है ना, वो बहुत बड़ी वीरांगना है, इसलिए तुम एक काम करो, तुम अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दो। अश्वपति कहने लगे, महाराज का पागल हो गए हो? तुम्हारे कुल का नियम है कि बड़ी रानी का ही लड़का राजा बनता है। पहले तुम पढ़ करो कि हमारी लड़की का ही लड़का राजा बनेगा। दशरथ कहने लगे, महाराज जाओ, मैं पढ़ करता हूं कि तुम्हारी लड़की का ही लड़का राजा बनेगा। कहते बचन बंद दशरथ भय, बरी कैकेयी ना। कैकेयी के साथ में बिटिया लोगों दशरथ ने विवाह कर लिया। महाराज दशरथ कैकेयी को लेकर के दादा महलों को आ गई। शादी का परिचय जी एक दिन बीत पाया, तब तक इंद्र आ गया। इंद्र हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा है। इंद्र कहने लगा, सुनो दशरथ से महाराज, अब मिटो जाति देवन प्यारो अंसार, और विद्युत जीव भी प्यार। अरे मिटो जाति देवन प्यारो अंसार, विद्युत जीव भी प्यार। इंद्र कहने लगा, महाराज विद्युत चिट्ठी का अत्याचार बढ़ रहा है, चलो महाराज उससे युद्ध करो, उसको भजा दो। दशरथ कहने लगे, इंद्र का पागल हुई गए हो, अब एक कल शादी करके आए और तुम कहते हो युद्ध करने चलो। कैकेयी ने मन में विचार किया, परीक्षित जी अगर महाराज युद्ध करने नहीं जाएंगे तो पूर्वजों का नाम डूब जाएगा। कैकेयी बोली, महाराज अगर आप युद्ध करने नहीं जाओगे तो युद्ध करने मैं जाऊंगा। दशरथ ने विचार किया, दादा अब गड़बड़ हो गया, हमारे कुल का नियम है स्त्रियां युद्ध नहीं करती है, और अगर कहीं कैकेयी चली गई तो पूर्वजों की नाक कट जाएगी। दशरथ बोले, कैकेयी युद्ध करके तुम ना जाओ, युद्ध करने मैं खुद जा रहा हूं। कैकेयी ने परीक्षित जी सोचा, अब गड़बड़ हो गया। क्यों? अगर महाराज युद्ध करने जाएंगे, महाराज कल्ले शादी करके आए, इनका मन तो मेरे में रखा है, युद्ध करते समय गड़बड़ हो जाएगा। कैकेयी बोली, महाराज तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूं। रथ तैयार हो गया, दोनों लोग युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। रथ चलता जा रहा है, लेकिन परीक्षित जी एक घटना घट गई। क्या आप लोगों ने देखा होगा, रथ के पहिए में परीक्षित जी एक लाख पड़ी होती है, लाख जिसको कील बोलते हैं। रथ के पहिए की कील टूट गई और पहिया निकलने लगा। कैकेयी ने बिटिया लोगों विचार किया, अगर पहिया निकल गया तो रथ रुक जाएगा
और अगर रथ रुक गया तो महाराज मारी जाएगी। तो कैकेयी ने दादा उस कील की जगह अपनी उंगली को डाल दिया, और जब उंगली को डाला दशरथ ने पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखा? अब रणते निकली गौ पल धामा, अब छूट पसीना मस्तक भामा। अब छूट पसीना दशरथ ने पीछे मुड़ करके देखा परीक्षित जी, तो कैकेयी तेरे माथे पर पसीना। दशरथ बोले रानी ये बताओ युद्ध मैं कर रहा हूं और पसीना तुम्हारे माथे पर? कैकेयी बोली महाराज सुनो, महाराज हमारे माथे पर पसीना क्यों है? और तब कैकेयी असुकीरा सुनाई, मैं पकड़े धूरा यहाँ पकड़े धूरा यहाँ कैकेयी कहने लगी महाराज तुम्हारे पहिए की लाट टूट गई है। दशरथ आज व्याकुल होने लगी। कैकेयी बोली महाराज सुनो, अब कैकेयी कहा करो मत शंका, पैसे रतुहा कौर पैसे रतुहा कैकेयी कहने लगी महाराज उस लाट की जगह पर मैंने अपनी उंगली डाल दिया था, इसलिए हमारी माथे पर पसीना। दशरथ बोले कैकेयी तुम इतनी बड़ी वीरांगना हो तो तुम हमसे वरदान मांगो कि मांगो मांगो असुरा सुनाई, तुई वरदान मांगो असुराई। दुई वरदान दशरथ कहने लगे रानी तुम हमसे दुई वरदान मांग लो। कैकेयी बोली महाराज ये हमारे तुम्हारे दुई वरदान उधार है, जब हमारा मन होगा तब मैं मांग लूंगी, लेकिन महाराज
बात कह करके पीछे नहीं हट जाना। दशरथ बोले रानी सुनो कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु चैन जाई। प्राण जाई बरु बचन जाई। इस प्रकार से परीक्षित महाराज युद्ध करके महलों को आए। बड़ी हंसी खुशी के साथ महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब महाराज के ऊपर परीक्षित जी चौथा पद आने वाला है। अब दशरथ की उम्र कितनी हो रही है सुनो। अब 60,000 बरस प्यारे राजा, अब त्रेता जन्मे रथ त्रेता जन्म रथे अब महाराज की उम्र 60,000 वर्ष की होने वाली है। और देखो रात्रि की पावन मेला में आज सभी लोग भारी से भारी संख्या में आना। देखो भगवान भोले बाबा का आज रात्रि की पावन मेला में विवाह हुआ। भगवान भोले बाबा भूतों की बारात लेकर के हिमाचल नगरी में कैसे आएंगे। बड़ी सुंदर लीला होगी, बड़ी सुंदर सुंदर झांकियों का अवलोकन किया जाएगा। इसलिए आप लोग भारी सी संख्या में आइए। आओ अब 2 बार परमात्मा का नाम, उसके बाद आरती और प्रसाद। सभी लोग ताली बजा करके बोले। परीक्षित जी तब तक आरती जला